बोले नहीं, इच्छा नहीं है। अब विचार किया देवर्षि नारद ने कि यदि प्रत्येक भवन में मैं गया और ऐसा दूध और मोदक मुझे खिलाया गया तो हम तो वैसे ही बिना किसी स्थिति के क्या होगा हमारा, कैसे इतना ले पाएंगे। तब तो प्रत्येक दरवाजे पर जाते गुप्त रूप से अब देवर्षि नारद भगवान का दर्शन करते। तो तीसरे भवन में गए तो भगवान सत्यभामा की गलवैयाँ डाल करके वहाँ बात कर रहे हैं। सत्यभामा, नारद जी ने देखा कि ये तो प्रत्येक भवन में है। 16,108 भवन में कोई ऐसा भवन नहीं मिला कि जिसमें भगवान न हो। ये भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं। जैसे आप एक सूर्य आकाश में हो और 100 मटके रख दें तो 100 मटकों में प्रतिबिंब सूर्य का दिखाई देता है। प्रत्येक मटके में भगवान सूर्य का प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही परमात्मा हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, वो सोई घट सतघट जानिए जा घट पर घट हो। बोले भागवत भगवान की जय। हमारे श्री चतुर्भुज कंथरिया जी जो इस कार्य में विशेष रूप से सहयोग रखते हैं, जिनके द्वारा आरंभ में ही सारी व्यवस्थाएं और ईमानदारी से कलेक्शन करके भी देते हैं, के पत्रकार जी और हमारे श्री चतुर्भुज कंथरिया जी, दो लोगों का योगदान ऐसा रहता है कि लगभग इस कार्य में विशेष सहयोग की भावना से ये कार्य करते हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया था, लेकिन माँ भगवती शीतला ने उनको अनुकूलता दी। गर्मी बहुत थी, अवस्था अधिक हो गई और गर्मी ने तो बड़े बड़े अच्छे लोगों को इस समय पीड़ा दी है, तो वो थोड़ा से स्वास्थ्य को लेकर के अस्वस्थ थे। लेकिन आज माता शीतला का दर्शन करने भगवान की कथा में पधारे, हमें बड़ी प्रसन्नता है। माता शीतला सदैव उनका हित करे, ऐसी प्रार्थना माता शीतला से भगवान भागवत की सतत उन पर कृपा रहे। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर की लीलाओं को देखा तो हर भवन में भगवान का दर्शन हुआ। अब विचार कीजिए, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी घटती बढ़ती नहीं, बढ़ती तो हैं लेकिन घटती नहीं। कौन कौन? अच्छा, आज तक आपने कोई ऐसी वस्तु देखी कि आपने घर में रखी हो, चाहे बेटा पहुंच जाओ, आपने कभी किसी टीन में शक्कर भर के घर में रख ली या डिब्बे में शक्कर भर के रख ली, किसी डिब्बे में चाय पत्ती भर के रख ली और फिर उसे रोजाना प्रयोग उसमें से करो, चाय बनाओ 2 लोगों को 10 लोगों को, तो एक ना एक दिन वो दोनों डिब्बे खाली हो जाएंगे कि नहीं, फिर लेना पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु हो जिसमें से थोड़ा थोड़ा रोजाना लोगे वो एक ना एक दिन खाली हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ है कि जिसमें से रोजाना लेते रहो फिर खाली ना हो? देखा आज तक ऐसा कि नहीं? थोड़ा सा बोलिए, आज तक कोई वस्तु ऐसी मिली कि जो तुमको मिल गई हो और उसे कितना भी प्रयोग करो, दूसरों को देते रहो, लेकिन वो कभी कम ना हो? ऐसा मिला? नहीं मिला। लेकिन हम आज बताते कि सबके पास है, लेकिन आपको केवल ध्यान में नहीं है। क्या? ऐसी वस्तु 2 हैं जो कितना भी बांटो फिर भी जहाँ की तहाँ रहती है। क्या? एक तो विद्या, जैसे जो हमें गुरुजनों ने विद्या प्रदान की वो गुरु चरणों में रह करके हमने अध्ययन किया और ये भागवत आदि का अध्ययन करके आए। हम आपको कथा सुना रहे हैं, हमारे अंदर ये कथा भरी है, वही तो हम आपके बीच में बांट रहे हैं। लेकिन आपको खूब बांट रहे हैं। आज 7वां दिन है, लेकिन हमारे अंदर उस कथा में कोई कमी नहीं आई। जितनी थी उतनी की उतनी हमारे अंदर अभी भी है और आप सब में खूब बांट रहे हैं। ऐसे ही अपूर्वः कूपि कोशोयम विद्यते तव भारती। सरस्वती का भंडार ऐसा है कि जिसके पास जो विद्या हो वो कितनी भी दूसरों को बांट दे, लेकिन उसमें कभी कमी नहीं आती। बल्कि बांटेगा नहीं तो वो ह्रास होगा, नष्ट हो जाएगी, और बांटते रहोगे तो बढ़ती रहेगी। व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। बांटने से बढ़ती है और रोकने से घटती है, इसलिए बांटते रहना चाहिए। दूसरा है हमारा भगवान। भगवान के लिए भी यही बात कही है कि भगवान जब कोई नहीं होता तब भगवान उतना ही होता है, और उसी परमात्मा से 84 लाख योनियों के अनंत जीवों में आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, फिर भी भगवान उतना ही का उतना होता है। न वो कभी घटता है न कभी बढ़ता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे गणित में एक सवाल होता है जोड़ना घटाना,
तो आप किसी शून्य में, कक्षा 2 का भी गणित जो जानते हो वो समझ जाएंगे कि अगर शून्य में शून्य को जोड़ो तो क्या होगा, शून्य, और शून्य में से शून्य को घटाओ तो क्या बचेगा, शून्य। 100 शून्यों को एक शून्य में से घटा दो तब भी शून्य ही रहेगा, और एक शून्य में 100 शून्य जोड़ दो तब भी शून्य ही होगा। तो हमारे परमात्मा में से कितनी भी अनंत जीवात्माएं शरीरों को धारण कर लें, फिर भी भगवान जैसा का तैसा शून्य के समान ही रहता है। और अनंत ये जीवात्माएं जब महाप्रलय में भगवान में मिलती हैं तब भी वो शून्यवत ही रहता है। इसलिए कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूरे के पूरे परमात्मा में से पूरा का पूरा ले लो तब भी वो पूरा का पूरा शेष रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो परमात्मा की ऐसी सत्ता है, इसलिए भगवान ने ये विवाह करने के बाद भी किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई गतिविधि में भेद और अंतर नहीं है। ये फिर मोड़ दिया इसको, या तो पूरा उधर कर दो, हमारी तरफ मत रहने दो। हम ध्यान देना चाहिए, बार बार परेशान नहीं, आप उधर कर दो उनकी, कोई आवश्यकता, ये चल रहा है। तो फिर ऐसा रखो कि उड़े नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान की गृहस्थी का जो दर्शन देवऋषि नारद ने किया, और आगे चल करके देवऋषि नारद तो चले गए, लेकिन महाराज परीक्षित ने श्री शुकाचार्य भगवान से प्रश्न किया है कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ क्या, जब भगवान की गृहस्थी का दर्शन हो चुका, संतानों के विषय में आपने चर्चा कर दी, तो इसके आगे अब निवेदन करता हूँ कृपा करके आप मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि एक बार भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और देवाधिदेव महादेव का युद्ध हुआ है। बोले हाँ, शंकर भगवान और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ है। ये युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या रहा। एक समय की बात है कि भगवान के यहाँ प्रद्युम्न के यहाँ बेटा हो गया, वो भी युवा हो गया। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध हुआ, और जब अनिरुद्ध युवावस्था को प्राप्त हो गए तो एक दिन शोणितपुर के राजा बोलो भागवत भगवान। निहाल सिंह जी, हमारी परेशानी भागवत जी के पृष्ठ खुले रहते हैं, ये उड़ते हैं। हम कह रहे हैं उधर को कर दो, अब मानेगा नहीं कोई, और आप बीच बीच में बार बार इसको करेंगे, वो फिर उधर करेंगे। या तो आप उसको ठीक उधर कर दो तो हमें उससे वेदना नहीं है, लेकिन कम से कम दुचित होता है। और डी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पूरा का पूरा 10 बार कहना पड़ता है एक बात। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के विषय में जब ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया कि शंकर जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ, तो इसका कारण है भगवान का पोता, भगवान के नाती के कारण ये युद्ध हुआ। कैसे? दूसरा विशेष कारण ये है कि भगवान शंकर का एक भक्त है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है शोणितपुर के राजा प्रहलाद जी के वंश का वंशज। क्या नाम है? जिसकी 1000 भुजाएं हैं, उसका नाम बाणासुर है। बाणासुर भगवान शंकर का शिष्य है। रावण, बाणासुर, परशुराम जी और जनक जी ये गुरु भाई हैं। ये सबके सब भगवान शंकर के शिष्य हैं। और एक दिन की बात की, बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं। 1000 भुजाओं वाले बाणासुर ने देखा कि पृथ्वी पे मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, तो मेरी भुजाओं में खुजली बनी रहती है, कोई योद्धा मिलता ही नहीं कि अपने भुजाओं की खुजली मिटा सकूं। तो बोले क्यों ना गुरुजी से चल के कहूं कि गुरुजी हमारा आपका गुरु चेला का युद्ध हो जाए। गुरुजी भगवान महाकाल हैं, काल के भी काल महाकाल शंकर। तो कहा कि शिव जी अगर मुझसे युद्ध करेंगे, गुरुजी युद्ध कर लें तो मेरी भुजाओं की खुजली शांत कर सकते। तो गुरुजी से जाके कहा कि गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी ने कहा कीर्तिमान भव, हे गुरुदेव मेरी एक उत्कंठा है, कहो।
बोले गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मुझसे आप युद्ध करें, क्योंकि पृथ्वी पे तो कोई योद्धा है नहीं जो मेरी भुजाओं की खुजली को शांत कर सके, तो आप ही अपने त्रिशूल को उठाइए और मुझसे युद्ध करिए जिससे मेरी भुजाओं की खुजली शांत हो सके। तो भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट, शिष्य होकर के हमसे युद्ध की आकांक्षा करते हो, हम चाहें तो तुम्हारी संपूर्ण भुजाओं का भी खंडन कर दें, लेकिन नहीं, शिष्य पुत्र के समान होता है और धर्म बनता है गुरु का कि जैसे पुत्र का हित चाहता है गुरु, ऐसे ही शिष्य का हित करे। तो मैं तुम्हारा अहित करने में उचित नहीं समझता, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये ध्वजा देता हूँ, ये ध्वजा ले जाओ, अपने रथ पे लगा लो। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए समझ लेना तुम्हारे हाथों की खुजली मिट जाएगी। तो आज बाणासुर को भगवान शंकर ने एक ध्वजा दे दी, वो पताका बाणासुर ने अपने रथ पे लगा लिया है। कुछ समय बीता, एक दिन वो ध्वजा झुक गई, तो देखा बाणासुर ने कि आज हमारी खैर नहीं। तो ध्वजा झुकी कब है? बोले एक ऐसी घटना घटी है। क्या हुआ कि बाणासुर की पुत्री का नाम ऊषा है और उनके एक मंत्री हैं कुभांड। कुभांड नाम के मंत्री की पुत्री का नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा सखी है राजकुमारी ऊषा की। एक दिन राजकुमारी ऊषा ने स्वप्न देखा और स्वप्न में एक पुरुष के साथ संसर्ग किया। स्वप्न में एक पुरुष आया और पति पत्नी जैसा व्यवहार उन दोनों में हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ और ऊषा की निद्रा भंग हुई, ऊषा ने देखा, जब जागी तो उसी पुरुष के लिए तड़फने लगी कि जो मेरे स्वप्न में आया था वो पुरुष मुझे चाहिए, लेकिन अब वो मिले कैसे, क्योंकि आज तक देखा तो है नहीं, ये तो स्वप्न में मात्र आया है, देखा है नहीं। तो जब कुभांड की पुत्री चित्रलेखा आई और चित्रलेखा ने आकर के राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मुख में मलिनता क्यों, तो राजकुमारी ने कहा कि अरे चित्रलेखा, आज मैंने एक स्वप्न में किसी पुरुष का दर्शन किया है। ऐसा अद्भुत पुरुष मैंने आज तक देखा नहीं है। जिसको मैंने स्वप्न में देखा है उसे मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं बगैर उसके रह नहीं सकती, मेरा जीवन उसके अधीन हो गया है, इसलिए वो पुरुष मुझे चाहिए। चित्रलेखा ने कहा कि आप बताओ ना वो है कौन। बोले मैंने देखा ही नहीं है, स्वप्न में ही देखा है, सामने आ जाएगा तो पहचान सकती हूँ कि ये वो है। तो कहा ठीक है, मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं बिना देखे संसार के किसी भी व्यक्ति का चित्र बना सकती हूँ। मैं चित्र बनाऊंगी, तुम देखती जाओ, जो पुरुष तुम्हारे स्वप्न में आया है वो दिखे तो मुझे बता देना, मैं उसको तुम्हारे पास बुला दूंगी। ठीक है। चित्रलेखा ने चित्रों का निर्माण आरंभ किया और निर्माण करते 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 महाराज उसने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चित्रों को बनाया। ऊषा नकारती गई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जैसे ही महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उसने कहा कि ये तो नहीं है लेकिन ऐसे ही है, इनकी आयु अधिक दिखती है। आगे जैसे ही महाराज दूसरा चित्र बनाया प्रद्युम्न का, तो कहा ये नहीं है लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे ही प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसने निगाह नीची कर ली, मुस्कुराने लगी। उस समझ गई ये चित्रलेखा की ये तो देवी राजकुमारी ऊषा, तुम परम बड़भाग्नी हो कि तुमने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पोते को स्वप्न में देखा है। चिंता मत करो, आज मैं अपने माया के बल पे द्वारिका से तुम्हारे स्वप्न में देखे हुए पुरुष को ला करके तुम्हें प्रदान करूंगी। और चित्रलेखा ने अपने मायक बल से रात्रि के समय में मैं पर्यंक के, मैं बेड के और अनिरुद्ध को उठा करके लाई और ऊषा के भवन में कक्ष में स्थापित कर दिया। ऊषा ने जैसे ही देखा है तो जल का पात्र हाथ में लेके प्रतीक्षा कर रही है कि कब इस राजकुमार की निद्रा भंग हो और कब मैं इसका स्वागत करूं। तो जैसे ही महाराज रात्रिगत होते होते ब्रह्म मुहूर्त आया और राजकुमार अनिरुद्ध की निद्रा भंग हुई, कन्या जल लेकर के खड़ी है। ऊषा को देखा, भवन देखा, ये भवन तो मेरा नहीं है, ये कन्या कौन है। उठ करके बैठ गए अनिरुद्ध। पूछा देवी तुम कौन। चित्रलेखा ने कहा कि मैंने आपको स्वप्न में देखा था और मैंने आपको यहाँ बुलाया है, आप मेरे कक्ष में हो। मैं सौणितपुर के महाराज सहस्त्रबाहु, हजार भुजाएं जिनकी हैं, उन महाराज बाणासुर की पुत्री हूँ। जैसे ही कहा
तो अनिरुद्ध ने कहा क्या चाहती हो? बोले मैंने तुम्हें पति माना है, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे और गुप्तचरों से भेद न पनपने पावे, इसके लिए उस चित्रलेखा से कह दिया कि अरे सखी चित्रलेखा, दासियों से कह दो कि कोई भी दासी राजकुमार के मेरे कक्ष में होने का भेद मेरे पिता तक न पहुंचावे। तो महीने बीत गए, किसी को पता नहीं, लेकिन दैव योग से एक दिन किसी गुप्तचर ने देख लिया कि राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष रह रहा है। ये देख करके महाराज गुप्तचर ने यहाँ बाणासुर को बताया और बाणासुर को जैसे ही ज्ञात हुआ तुरंत वीरों को भेजा। बड़े बड़े वीर आए हैं, उस कक्ष को घेर लिया और अनिरुद्ध को जैसे ही निकालने के लिए उद्यत हुए कि अनिरुद्ध ने अपने बाहुबल से अनेक वीरों को परास्त कर दिया। स्वयं बाणासुर आया, वीरों के साथ आकर के बाणासुर ने युद्ध करके और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अब कई महीने बीत गए, लेकिन इधर भगवान द्वारिकाधीश को तो पता ही नहीं। अब 1-2 बच्चे हों, नाती पोते हों तो ध्यान हो, जिसके 1,61,080 तो बेटे ही हैं, फिर नाती हैं, तो कहाँ तक ध्यान किया जाए? तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद गए, नारद जी ने जाकर के बताया, हे सर्वेश्वर, आपका पोता इस समय जानते हैं कहाँ हैं? कहाँ हैं? बोले बाणासुर की जेल में बंदी बना पड़ा है। द्वारिकाधीश ने कहा क्या? बोले हाँ। तब तो द्वारिकाधीश ने यदुवंशी सेना को सजाया और पांचजन्य शंख को हाथ में लिया और सेना के साथ में शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी है। महाराज शोणितपुर पर चढ़ाई की है। आज बाणासुर के रथ की ध्वजा झुक गई है। भगवान जैसे ही जा रहे हैं, बाणासुर ने भी अपनी सेना को सजा लिया है कि आज ध्वजा झुकी है तो कोई वीर से पाला पड़ने वाला है। नगर से निकल के बाहर आया। इधर भगवान ने पांचजन्य शंख की ध्वनि की है, भेरी और मृदंग बजने लग गए हैं, युद्ध के बाजे बजे हैं। और उसी क्षण महाराज भयंकर दोनों तरफ से ऐसा युद्ध होने लग गया कि उस युद्ध को देखते ही बनता है रोम हरण शरण करने वाला युद्ध। आज ऐसा युद्ध हुआ। भगवान ने अपने सारंग धनुष से उस शोणितपुर के राजा बाणासुर की भुजाओं का खंडन करना आरंभ किया तो काटते 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 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजाएं रह गई। तब तो भयभीत होकर के वह सहस्राबाहु बाणासुर अपनी भुजाओं को कटा हुआ देखा, परिश्रांत हो गया। तो उसी समय एक कोटरा नाम की धात्री, उसके पालने वाली माता थी, वह दौड़ करके आई और अपने शरीर के वस्त्रों को त्याग दिया, नग्न होकर के युद्ध के बीच में खड़ी हो गई। तो भगवान ने बाण चलाना बंद कर दिया, मुंह फेर लिया कि पर स्त्री को नग्न नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान मुख मोड़ के खड़े हो गए और बाणासुर भाग गया। बाणासुर भागा, भगवान शंकर की शरण में गया। शिव जी ने उसके नगर की रक्षा का दायित्व ले रखा है। तो भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर के आए भूत प्रेतों के साथ और भगवान द्वारिकाधीश से युद्ध को करने लग गए। भगवान शंकर ने सही व्यास्त्र छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र छोड़ दिया। भगवान शंकर के अस्त्र को कुंठित कर दिया वैष्णवास्त्र ने। जब भगवान शंकर ने पशुपतास्त्र छोड़ा तो भगवान ने नारायणास्त्र छोड़ दिया। जैसे गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता है, ऐसे ही शंकर भगवान के गर्म अस्त्रों को भगवान नारायण के अस्त्रों ने काट दिया। अंत में भगवान शंकर पे जृंभास्त्र छोड़ करके भगवान को निद्रा के वशीभूत कर दिया। शंकर जी जम्हाई लेने लगे, प्रार्थना की कि हे भगवान द्वारिकाधीश, आप मेरे शिष्य के शरीर का एवं इसके नगर का अंत मत कीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि मैंने तो पहले ही आश्वासन दे रखा है कि मैं प्रहलाद के वंश का अंत नहीं करूंगा। और प्रहलाद के पुत्र का नाम है बैरोचन, बैरोचन के नाम पुत्र का नाम बलि और बलि के पुत्र का नाम बाणासुर है। इस बाणासुर का मैं भी अंत करने नहीं आया। हे देवाधिदेव महादेव भूत भावन भगवान शिव, ये तो आपकी इच्छा से मैं आपके शिष्यों के हाथों को इसलिए काटा कि वो आपको ललकारते हुए अपने हाथों की खुजली मिटाने की चेष्टा करता था, मैंने हाथ ही मिटा दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए कहा है क्या, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न
हमारे साथ। हरि माने विष्णु और हर माने शंकर, दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसलिए हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हरि एक है दोनों, ना एक में है ना भोग में है। श्री राधे जय हो। काली सेवा और रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने। नारी सम्मान करने में, न ये कम है न वो कम है। मान करने में न ये कमे है न वो कमे है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कमे है न वो कमे है। राधे ताली सेवा के साथ है।
दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर के मानो मर्दनों में, न ये कम है न वो कम है। ससुर के माने मर्दन में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो वो कम है। इस प्रकार से हरि हर एक हैं दोनों, भेद नहीं मानना चाहिए। जो इनमें भेद दृष्टि रखता है वो दोष से युक्त हो जाता है। भगवान शिव हो या भगवान नारायण हो, दोनों एक ही बात है। भगवान के 5 रूप हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही ब्रह्म साकार रूप में 5 रूपों में विभक्त है। कौन कौन? गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा। ये 5 नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, केवल हम लोगों के मस्तिष्क के कारण भगवान ने हमें बुद्धि में भेद दिया है। तो कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। हम परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, देवता, दानव, मानव आदि। तो भगवान ने 5 रूप बनाए हैं कि जो एक रूप से प्रेम करे, उसके प्रेम करने वालों से प्रेम न करना हो तो वो दूसरे रूप से प्रेम कर सके। इसलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म तो एक ही है, ओम मात्र, नाद मात्र। लेकिन ओम का एक ही ब्रह्म के साकार रूप में 5 स्वरूप हैं। उनको कहते हैं गणेश, सूर्य, शिव और विष्णु और दुर्गा। ये 5 रूपों में केवल नाम 5 हैं, लेकिन वो हैं एक ही। इसलिए कोई भेद नहीं मानना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान श्याम